ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कैलाश संहिता प्रारंभ। प्रथम अध्याय। व्यास जी और शौनक जी की वार्ता। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती देवी एवं देवाधिदेव भगवान शिव को उनके गण और पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। ऋषि ने कहा, हे महामुने, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई। अब आप हम पर कृपा करके हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया। तत्पश्चात सत रुद्रीय मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोशी देखने की इच्छा से वहां पहुंच गए। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम पर आपके मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा करके हमें देवाधिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की बात इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, स्वारोचिस मनु ने नैमिषारण्य में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया। यह यज्ञ 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां वेद मुनि व्यास आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बिठाया। तब वे पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को करने से क्या प्रयोजन है। व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओंकार के अर्थ को जानना है। हम परब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना और समझना चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्राप्त कर हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा दें। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनिगणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओंकार रूप भगवान शिव का पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे। इस प्रकार कैलाश संहिता प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता दूसरा अध्याय। पार्वती जी का शिव जी के प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में दाक्षायणी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया। देवर्षि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती के वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने देवी जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट न हुई और पार्वती जी बोली, प्रभु, आपने मुझे ओंकार रहित उपदेश दिया है। मुझे प्रणव के प्राकट्य कथा भी बताइए। वेदों में इसे कैसे वर्णित किया गया है, इसकी व्यापकता एवं कला और पंचात्मकता के बारे में भी विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है, इसके अनुष्ठान की तिथि, विधि, स्थान और इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी, कृपा करके इस तत्व से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान की अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर
शिव जी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार कैलाश संहिता दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता तीसरा अध्याय प्रणव पद्धति। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता होता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका करता है। ओम नामक यह एक अक्षरी मंत्र में शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार में सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती हैं। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इस प्रकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव का ही प्राण रूप और प्रणव शिव स्वरूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को ज्ञान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और शिवमणि माना जाता है। यही ओंकार मैं काशी में प्राण त्याग देने वाले को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें निवृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार का ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड, बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन 3 मात्राओं और बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदयों में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार मैं हूँ। इसी का आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सत्य गुण से जगत के पालन करता श्रीहरि और मकार से पुरुष और तमोगुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु स्वरूप है और नाद रूप है का प्रकट होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वही साक्षात मंगल रूप है। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परब्रह्म है। वही व्यापक हैं और हर जगह स्थित है। इसलिए हमेशा सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है। इस प्रकार कैलाश संहिता तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता चौथा अध्याय संन्यास का आचार व्यवहार। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहणिक क्रम के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने आराध्य गुरु के चरणों में स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसमें आपकी प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं। कृपा कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठें। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान और पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य करने आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवादिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए ध्यान के बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के बाद पुनः गुरु द्वारा बताई गई विधि से अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओंकार का मन में ध्यान करते हुए 3 बार रख करें। तत्पश्चात
ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धोकर ही जाएं। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को ही आगे रखें। इस प्रकार कैलाश संहिता चौथा अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, पूजा के स्थान प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपे, 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के समान की कल्पना करें। तालपत्र के समान लंबे चौड़े बराबर 13 हाथ रखें। चौथे मंडल में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें। पूरब की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाएं। इस प्रकार 169 कोण हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच में कणिका के मध्य तलाष्टक होता है। तत्पश्चात दल संधि को श्वेत, पीली, काली, लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और सिर के निकट दंड लिखें। इसके बाद ईश्वर का नाम लिखें। फिर श्याम अर्थात काले रंग के सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल, महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफेद रंग से लिखें। ऐसा लाल यंत्र संध्योजा मंत्र से दान करें। फिर नाद से इंसान को भेद कर अग्नेय क्रम से बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। 4 कोणों को श्वेत लाल धातु रंग से रंग कर 4 दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हो। दक्षिण दिशा के कोष्ठ में अष्टदल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्य देव की पूजा करें। इस प्रकार कैलाश संहिता 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 6वां अध्याय न्यास वर्णन। शिव जी बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोणवत क्रम से शंख की पूजा करें और शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्राएं बनाएं। फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें। अंगायास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल का प्रेक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का फूल सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसकी चारों तरफ से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ से को पूजें। सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार के आसन पर बैठकर पिंगला नाड़ी के प्रभाव से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिव, देवी पार्वती सहित शोभित हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला, पास, खड़वांग, कपाल, अंकुश, कमल और शंख को धारण किया हुआ है। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आह्वान करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों से अंगान्यास करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वसु की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूर्व से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य, भास्कर, भानु और रवि के नाम से क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान का पूजन करें। फिर शिव शक्ति इसमें रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करें। तत्पश्चात गुरु की नम्रता पूर्वक पंचोपचार से पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। पूजन की विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए इंसान का न्यास कर पंचकला क्रम से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास करके देवाधिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांधकर हंस न्यास करें। इस प्रकार कैलाश संहिता 6वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 7वां अध्याय शिव ध्यान और पूजन। शिव जी बोले, मुनीश्वरों, अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त्र मंत्र से सुशोभित करें। इसी प्रकार प्रणव का भी पूजन करें। फिर ऐसे उसे चंदन, धूप, सुगंधित जल से पूर्ण करें। उसके आगे शंख मुद्रा, अर्धचंद्र, चतुर्द्रोण, त्रिकोण मुद्रा और षटकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओंकार को गंध
एवं पुष्प आदि से पूजें और उसमें पवित्र गंगा जल भरें। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु मूर्ति की स्थापना करें। गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु की प्रदक्षिणा लें। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का बैठकर ध्यान करें। तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आह्वान करें। एकाग्रचित होकर मन में उनका ध्यान करें। गणेश जी का षोडोपचार से पूजन कर उस पर फल और फूल माला चढ़ाएं। नमस्कार कर स्कंद को पूजें और गगनीय मंडल में सूर्य, चंद्रमा और ध्यान करें। कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए साविधि इंसान आदि पंच ब्रह्म का पूजन अर्चन करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजन करें। इस प्रकार साविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल से स्नान करा कर ओंकार से मोचन करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार कैलाश संहिता 7वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 8वां अध्याय वर्ण पूजा। सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप अर्थात शिव का आह्वान कर पूर्व दिशा में कमल कणिका के ऊपर चारों ओर पूजा करें। आओ राजानम मंत्र का उच्चारण करते हुए श्रीवा से रुद्र की पूजन करें। फिर कणिका दलों में आह्वान करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में, भव को पश्चिम में यथाक्रम के अनुसार पूजन करें। ओं रांग ओं पांग ओं ज्ञा ओं ला अर्पण पूर्णव अंग ओं वांग ओं सांग और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में इंसान देव की पूजन करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडोपचार से पूजन करें। फिर 5वें आवरण में ओंकार रूपी शिव का स्मरण एवं ध्यान करते हुए साविधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ दें। इसके बाद भोजन की सामग्री एवं तांबूल अर्पित करें। तब नीराजनादि क्रम से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवता को शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यो देवना गीति उपनिषद की 6 ऋचाओं का, जो कि नारायणीय कही गई हैं, जाप करें। फिर प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम का 8 बार जाप करें। यह सब क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकनाथ की कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे शिव शंभो, आपने मेरी पूरी क्षमता और श्रद्धा से आपकी पूजा और आराधना की है। मैं यह कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं। फिर अर्घ देकर 8 बार जाप करें। इस प्रकार कैलाश संहिता 8वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 9वां अध्याय शिव के अनेक नाम और ओंकार। शिव जी बोले, हे देवी, शिव महेश्वर, रुद्र पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवाधिदेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर, महादेव, ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। उपाधि युक्त होने के कारण शिव के नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा हैं। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी में वाच्य वाचक के भाव से वेद के ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशिनी माया के स्वामी हैं और त्रिगुण तत्व के रक्षक हैं। ये शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सब दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण इनका नाम रुद्र पड़ा है।
इस प्रकार शिव जी के मुखारबिंद से वेद से भरे अमृतमयी स्रोत को सुनकर देवी पार्वती मन ही मन बहुत हर्षित हुई और उन्होंने शिव जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। यह प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत पर चले गए। ऋषिगण अपना आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। इस प्रकार कैलाश संहिता 9वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 10वां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहां चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ सुना ही, कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले, अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव होंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपने योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अब वे सूत जी से आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव के उपदेश देकर मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने के से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिणा भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने 1 सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवाधिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। इस प्रकार शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 10 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कैलाश संहिता 11वां अध्याय वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानते हैं, कृपा करके हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। ये शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिव जी के पुत्र स्कंद को भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि का वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक, देव पशुपति वाच्य हैं। मैं सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट
और विष्टि स्वरूप है। इस प्रकार कैलाश संहिता 11वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 12वां अध्याय साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है, जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिव जी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिव जी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिव जी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निगुण, सगुण, निष्फल है। वे ही स्थूल और सूक्ष्म होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवाधिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा है। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी ही बनाई हुई है। परमात्मा शिव का शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र है, जो देव मुकुट धारण किए औघर, हृदयी, वामदेव, गुह्य और प्रदेशवान है। वे परमेश्वर शिव ही सद्यपाद, तन्मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले समाष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण पूजन करें। इस प्रकार कैलाश संहिता 12वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 13वां अध्याय प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातः काल स्थान से निवृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जप करें। इसी प्रकार संध्या काल में संध्या करें। सज्जोपजात 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूर्भुवः सुवरोत्र कहते हुए त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्ज्वल मनोहारी स्वरूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जप करें। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपिता, ब्राह्मण तत्वदात्री और अजा हैं। ये व्याहृतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव और शिवपात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज मंत्र है। प्रणव ही शिव है, शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिव जी इसी मंत्र की दीक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव का धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार कैलाश संहिता 13वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वह कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो सके। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवपुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समाष्टि, व्यष्टि,
के भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप और छठवां शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को वेद में ओंकार कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। आकार, उकार, मकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला भी शिव जी की वाचक है। जो त्रिलोकनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिवपद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही स्वरूप है। इस प्रकार कैलाश संहिता 14वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति हैं। वे ही समष्टि हैं और वही व्यष्टि हैं। उन्हीं देवाधिदेव सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार के माया और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर यही चतुष्य व्यष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का होता है, रुद्रादि गोचर और जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है, तब तक इसमें कर्म की सभ्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभू में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। इसी कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परब्रह्म, निर्विकल्प और निरामय स्वरूप हैं। तिरोभाव के शांति कालामय तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों के सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें वंश में रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर शरीरधारी तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु की ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर, मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित है। ये सब प्रावरण से रक्षित होते हैं। इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्यसायी कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। इस प्रकार कैलाश संहिता 15वां अध्याय संपन्न हुआ।